हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक का रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला चैप्टर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है, शायद ही ऐसा कोई चैप्टर हो जिसमें परसेंटेज का यूज ना होता हो। परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है कि कोई भी चीज़ 100 में कितनी है, प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। प्रत्येक 100 में कोई वस्तु या कोई भी चीज़ कितनी होगी। जैसे कि भाषा में हम यह समझ सकते हैं, जैसे कोई भी विद्यार्थी एक गणित की परीक्षा दिया जिसमें टोटल नंबर 100 थे, यानी कि पूर्णांक 100, 100 में से वह 70 नंबर ले आया। ठीक, एक विद्यार्थी गणित की परीक्षा में 100 में से 70 नंबर ले आता है, तो कोई भी चीज़ 100 में कितनी है वही प्रतिशत होती है। तो कितना प्रतिशत नंबर इसका बना, 70%। ठीक, ठीक उसी प्रकार से कोई दूसरा लड़का है, 100 में वह 80 नंबर ले आता है, तो कितना प्रतिशत बना उसका, 80%। यहाँ तक तो चीज़ें आसान थी क्योंकि पूर्णांक हमें क्या दे रखा था, 100। यही दूसरी परीक्षा हुई जो 50 नंबर की थी। कितने नंबर की थी, 50 नंबर की। अब इस 50 नंबर की परीक्षा में कोई विद्यार्थी 25 नंबर ले आता है। क्या करता है, 25 नंबर ले आता है। कोई विद्यार्थी 50 नंबर की परीक्षा में 25 नंबर ले आता है, तो उसका कितना प्रतिशत बना। तो यह ज्ञात करने के लिए हमें पहले उसका बेस 100 बनाना पड़ेगा। तो बेस को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 में क्या करें कि 100 बन जाए, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब नीचे 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से गुणा। ठीक, अब कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50। यानी कि जो व्यक्ति 50 नंबर की परीक्षा में 25 अंक ले आता है, तो यदि वह परीक्षा 100 नंबर की होती तो कितने अंक आते, उसके 50 अंक आते। और 100 में जितना अंक कोई व्यक्ति प्राप्त करता है वही प्रतिशत कहलाता है। तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50%। ठीक, अब बात यह आती है कि क्या हमें हमेशा 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा। तो इसका जवाब है नहीं। इसके कुछ तरीके हैं, वो हमको सीखने हैं। इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ। नोट क्या है, किसी भी भिन्न को, किसी भी भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए यानी कि कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। उस भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, चलिए आइए इस पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम लोग इसी को उठाते हैं। हमारा फ्रैक्शन क्या था, कोई विद्यार्थी 50 नंबर के पूर्णांक में से कितना नंबर ले आता है, 25 यानी कि 25 नंबर। और ये फ्रैक्शन बन गया 25 बटा में 50। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो गुणे क्या कर देंगे हम, 100। अब यहाँ से देखिए 50 से कम 50 और 50 दूना 100। अब ऊपर ऊपर की गुणा, 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि उस विद्यार्थी के उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक आए, 50%। यहाँ भी हमारा सही वही उत्तर आया था। ठीक, तो ये तरीका हो गया, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको। मान लीजिए कि किसी कक्षा में 4 विद्यार्थी थे और 4 में से 3 उपस्थित हुए। कितने उपस्थित हुए, 3। किसी कक्षा में 4 विद्यार्थी, 4 में से 3 उपस्थित हुए, तो उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या मिला है, फ्रैक्शन मिला है। इस फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे, अब देखिए 4 से कटेगा एक बार में और 4 से ये 25 का 100, 25 बार में 25 दिया 75%
स्टूडेंट उस दिन क्या थे, अपीयर हुए थे क्लास में। अब यहाँ से हम, ये तो हमारा नोट 1 हो गया, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है, जैसे यहाँ पे क्या था, फ्रैक्शन में दिया था, परसेंटेज में पूछ रहा था। अब आपसे कहेगा परसेंटेज में देके फ्रैक्शन में पूछेगा। जैसे में बोलेगा कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक और हम नोट बनाएंगे, नोट नंबर 2। इसके लिए नोट नंबर 2 देखिएगा, नोट संख्या 2। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, 25% को हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। 75% को हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखिए कैसे होगा, 75 और ये परसेंटेज हटेगा तो उसके लिए क्या आएगा, अपॉन में 100। अब देखिए इसको कटाना है, कैसे कटेगा, 25 के पहाड़े में 75 3 बार में आता है, और 100 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, यानी कि 3/4। यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि 3/4 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना था, 75। वैसे ही 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक। तो यहाँ से एक और चीज़ हम सीखे कि परसेंटेज वैल्यू को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल में लेता हूँ, यदि कोई बोले कि आप 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, हमारा सबसे पहले क्या होगा, 40 को तो 40 रहने देंगे, ये परसेंटेज हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। किस संख्या से कटेगा, 20 से। 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में, कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक। यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, ठीक। अब देखिए ये यहाँ तक तो हमारी बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ से हम सीखेंगे कुछ नया। जैसे देखिए, कोई विद्यार्थी यदि 100 अंक के पेपर में कितने अंक प्राप्त करता है, 100 अंक प्राप्त करता है, तो कितना प्रतिशत बना उसका, 100% बना, ठीक। पूरा में से पूरा नंबर कोई लाया तो कितने परसेंट बना उसका, 100%। और 100/100 को काट देंगे हम कितने बार में, एक बार में कटेगा। यानी कि एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 100%, ठीक। अब देखो यहाँ से हमने क्या सीखा, एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%, ठीक। चलिए अब मैं पूछूं कि 1/2 का कितना होता है। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आधा कर देना है। एक का 100%, तो 1/2 का कितना हो जाएगा, यदि हम इधर आधा करेंगे तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, 100 का आधा 50%, ठीक। अब ऐसे ही यदि मैं बोलूँ कि 1/2 का भी आधा करिए, तो 1/2 को भी हाफ करने पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यदि हम इधर आधा किए तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि अब यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 100%, 2 की वैल्यू कितनी, 200%। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे 1 100% है, तो 1 को मैंने आधा कर दिया, तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, 50%। 1 को मैंने 4 भाग में बाँट दिया, तो 100 को भी मुझे 4 भाग में बाँटना पड़ेगा। कितना कितना, 25-25, ठीक। 1 को मैं दोगुना करूँगा तो 100 को भी दोगुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, क्या हम हमेशा ऐसे करेंगे, 100 से गुणा करके निकालेंगे, तो मेरा जवाब होगा नहीं। कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद करना पड़ता है परीक्षा के लिए। कौन-कौन सी हैं? आइए मैं आपको लिखवाता हूँ। जैसे 1 का क्या होता है, अभी बताया मैंने, 100%। 1/2 मतलब ये भी पता है आपको, 50%। 1/3 का
अब देखिए 1 को 1/3 कर दिए हम, 1 को 3 से भाग दे दिए, तो 100 को भी 3 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 को 3 से भाग देने पे क्या आता है? 33 सही 1/3%। या इसी को हम लिख सकते हैं 33.33%। ठीक, वैसे ही 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 16.66%। अब यहाँ से आगे 1/7 आता है। क्या आता है? 1/7। 100 को 7 भाग में बांटना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98 और सही 2/7%। ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। लेकिन अब कोई कहे कि परसेंटेज दशमलव में बताइए इसका, तो 14.28%। ठीक, देखिए 1/8 का मतलब क्या होता है? 100 को 8 भाग में बांट दीजिए तो 12.5% की वैल्यू होती है। 12.5 को हम मिक्स फ्रैक्शन में 12 सही 1/2 लिखेंगे और दशमलव में 12.5 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 1/9। 1/9 का मतलब क्या होगा? 11 सही 1/9%। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11.11%। वहीं से 1/10 कोई पूछ ले तो क्या लिखेंगे? इसको 10% लिखेंगे। 1/11 कोई पूछ ले तो क्या लिखेंगे? 9 सही 1/11% लिखेंगे। या दशमलव में इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 9.09% लिख देंगे इसको। 1/12 का भी ऐसे निकालेंगे। 12 अट्ठे 96, कितना बचा? 4 बचा। अब 4/12 का मतलब क्या होता है? 1/3। और कहीं भी यदि आपको 1/3 दिखता है, इसका मतलब होता है 0.33, यानी कि इसकी दशमलव में वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.33%। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ से आगे मैं आपको और बताऊंगा। 1/13। 1/13 का मतलब क्या हो जाएगा? 13 साते 91, 9/13%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.69। 7.69%। उसके बाद आ जाएगा 1/14। 14 सत्ते 98। 2/14 मतलब 1/7%। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.14%। इसके बाद आएगा 1/15। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 छक्का 90। 10 बचेगा हासिल। 10/15 का मतलब क्या हो जाएगा? 2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं? 6.66%। इसके बाद आ जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट बहुत सी 1/16। ये याद रखना है आपको। याद तो सब रखना है, भूलना कुछ नहीं है, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा सवाल आता है। देखिए कैसे, 16 छक्के 96। 4 बचेगा। 4/16 का मतलब क्या हो जाता है? 1/4%। तो 6 सही 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/16। दशमलव में भी बताना है तो 6 तो रहेगा ही पॉइंट। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25%। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट एक 1/20 का कितना हो जाएगा? ये 5% हो जाएगा। यहाँ से एक और आ जाएगा हमारा 1/24। 1/24। 24 चौके 96। 4 बचा हमारे पास। 4/24 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/6%। या इसको दशमलव में लिखना हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? 4.16%। यहीं से 1/25 का मतलब बता दीजिए क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, 4%। कोई बोले कि 1/50 का मतलब बता दीजिए तो उसको क्या कह देंगे? 2%। तो आज हम लोग बेसिक सीख चुके हैं और यहाँ से आगे मैं अगले वीडियो में इसी बेसिक पे कुछ सवाल करवाऊँगा। तो आगे भी बने रहिए इस चैनल के साथ।
यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए।